हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के साथ साथ परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। परशुराम जी को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म प्रदोष काल में हुआ था। उनकी कथा सतयुग से लेकर कलयुग तक की घटनाओं में वर्णित है। परशुराम जी का जन्म एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था, जो अधर्म और अत्याचार का अंत करने के लिए था। यह भी मान्यता है कि भगवान परशुराम 8 चिरंजीवियों में से एक हैं और वे आज भी धरती पर उपस्थित हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों भगवान विष्णु को लेना पड़ा था परशुराम जी के रूप में जन्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम जी का जन्म महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका से हुआ। महर्षि जमदग्नि ने पुत्रेष्ट यज्ञ का आयोजन किया, जिसे देखकर देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। इंद्र ने महर्षि जमदग्नि को वरदान दिया कि उनके घर एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो अधर्म का नाश करेगा और धर्म की स्थापना करेगा। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जानापाव पर्वत पर महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका के गर्भ से परशुराम का जन्म हुआ। उनका जन्म स्थान आज भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे मान्यता प्राप्त तीर्थ स्थान के रूप में पूजा जाता है। परशुराम जी को भगवान विष्णु का आवेश अवतार कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने भगवान विष्णु की शक्ति और ऊर्जा को धारण किया। उनके चरित्र में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों गुण विद्यमान थे। वे एक ओर वेदों और शास्त्रों के झाता थे, तो दूसरी ओर वे अद्वितीय योद्धा भी थे। एक बार की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका स्नान के लिए नदी में गई थीं। स्नान के बाद जब वह लौट रही थीं, तो उनकी दृष्टि जलविहार करते हुए राजा चित्ररथ पर पड़ी। राजा चित्ररथ अपनी अपार सुंदरता और तेजस्विता के कारण विख्यात थे। उनकी सुंदरता को देखकर माता रेणुका का मन क्षण भर के लिए विचलित हो गया। जब वे घर लौटीं, तो उनके चेहरे के बदलते भावों को देखकर महर्षि जमदग्नि तुरंत समझ गए कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्रोध में भरकर महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कठोर स्वर में आदेश दिया, तुम अपनी मां का वध कर दो, क्योंकि उन्होंने मन में पाप का विचार किया है। यह आदेश सुनकर चारों पुत्र स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से मना कर दिया। अपने पुत्रों के इस इनकार से महर्षि जमदग्नि का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को यह कहते हुए शाप दे दिया कि तुम्हारी विचार शक्ति नष्ट हो जाएगी, तुम अपने निर्णय लेने की क्षमता खो दोगे। जब यह घटना घटी, तब परशुराम घर पर नहीं थे। जैसे ही वे लौटे, उनके पिता ने उन्हें बुलाया और वहीं आदेश दिया, परशुराम, तुम अपनी मां का वध करो। परशुराम धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पित थे। उन्होंने बिना किसी सवाल के अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी मां का वध कर दिया। अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम की निष्ठा और आज्ञाकारिता से महर्षि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम से 3 वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने बिना कोई समय गंवाए 3 वरदान मांगे। परशुराम ने कहा, हे पिता, मेरी मां को पुनर्जीवित करें और उनका मन पूर्णतः पवित्र और निर्मल बना दें। उन्होंने अपने चारों भाइयों को दिए गए शाप को समाप्त करने की मांग की, ताकि वे अपनी विचार शक्ति और विवेक प्राप्त कर सकें। उन्होंने तीसरा वरदान मांगा कि वे कभी पराजित न हो और उन्हें लंबी आयु प्राप्त हो। परशुराम जी का प्रारंभिक जीवन ज्ञान, तप और दिव्यता की अद्भुत गाथा है। उनकी शिक्षा का आरंभ महर्षि विश्वामित्र और महर्षि अर्चिक के आश्रम में हुआ। यह दोनों महान अर्षि न केवल वेदों और शास्त्रों के झाता थे, बल्कि दिव्य अस्त्र शस्त्रों की विधाओं में भी निपुण थे। परशुराम ने इन्हीं गुरुओं से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और अद्वितीय योद्धा बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। महर्षि अर्चिक ने परशुराम को दिव्य वैष्णव धनुष शार्ंग प्रदान किया। यह धनुष अद्वितीय था और इसे देवताओं ने स्वयं रचा था। महर्षि अर्चिक ने परशुराम को यह धनुष देते हुए कहा, वत्स, यह धनुष केवल धर्म की रक्षा के लिए उपयोग में लाना। इसका प्रयोग अधर्म और अन्याय के विनाश के लिए होगा। यह धनुष की प्राप्ति ने परशुराम को अद्वितीय योद्धा बना दिया। इस धनुष के बल पर वे अन्याय के विरुद्ध खड़े हुए और अधर्म का नाश किया।
पूर्वजों की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम ने महेंद्रगिरी के महेंद्र पर्वत पर जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर और प्रभावशाली थी कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने शिव जी के समक्ष हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवान मुझे युद्ध कला में निपुणता प्रदान करें और ऐसे दिव्य अस्त्र दें जो अन्याय और अधर्म का नाश कर सकें। शिव जी परशुराम की इस प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम को आदेश दिया कि वे तीर्थ यात्रा करें और इस दौरान विभिन्न युद्ध कलाओं में महारत हासिल करें। परशुराम ने भगवान शिव से कलारिप्यट्टू नामक प्राचीन युद्ध कला सीखी जो सबसे कठिन मानी जाती है। उन्हें शिवजी की कृपा से ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र और पशुपत अस्त्र जैसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए। भारतीय पौराणिक कथाओं में परशुराम और रावण के पुत्र इंद्रजीत को सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिना जाता है, जिन्हें ये अद्वितीय अस्त्र प्रदान किए गए थे। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम का मूल नाम राम था। जब भगवान शिव ने उन्हें परशु नामक एक दिव्य अस्त्र प्रदान किया, तब से वे परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। परशुराम जी का उल्लेख भारतीय धर्म ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण में बार बार मिलता है। कहा जाता है कि उन्होंने भारत के कई ग्राम और नगरों की स्थापना की। इनमें प्रमुख हैं कोंकण, गोवा और केरल। पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम ने समुद्र को पीछे धकेलने का असाधारण कार्य किया। यह घटना भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कहानी के अनुसार परशुराम ने अपने दिव्य धनुष से तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरल तक समुद्र को पीछे धकेल दिया। इस अद्भुत कार्य से उन्होंने नई भूमि का निर्माण किया जो आज के कोंकण, गोवा और केरल के रूप में जानी जाती है। इस घटना के कारण परशुराम जी को इन क्षेत्रों में विशेष रूप से पूजा जाता है। कोंकण, गोवा और केरल के लोग उन्हें भूमि का रक्षक और अपने क्षेत्र का संस्थापक मानते हैं। पौराणिक कथाओं में है वंश के अधिपति सहस्त्रार्जुन, जिनका वास्तविक नाम कार्तवीर्य अर्जुन था, ने घोर तप करके भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया। तब सहस्त्रार्जुन ने दत्तात्रेय से 1000 हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया। यह वरदान उन्हें युद्ध में अजेय और अकल्पनीय शक्ति का स्वामी बना देता था। इस आशीर्वाद से सहस्त्रार्जुन के अंदर शक्ति और अभिमान का ऐसा मेल हुआ कि उन्होंने अपनी प्रजा और अन्य ऋषि मुनियों के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। एक दिन सहस्त्रार्जुन शिकार के उद्देश्य से वन में निकले। संयोगवश उनका मार्ग जमदग्नि मुनि के आश्रम की ओर जा निकला। जमदग्नि मुनि अपने तप और अतिथि सत्कार के लिए विख्यात थे। उनके पास देवराज इंद्र द्वारा प्रदान की गई कपिला कामधेनु गाय थी। यह कामधेनु गाय ऐसी थी कि उसकी कृपा से किसी भी अतिथि का भव्य स्वागत और सत्कार किया जा सकता था। जब सहस्त्रार्जुन अपने विशाल सैन्य दल के साथ मुनि के आश्रम पहुंचे, तो मुनि ने कामधेनु गाय की सहायता से उनके पूरे दल को अद्भुत आतिथ्य प्रदान किया। भोजन, आवाज और अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति मुनि ने इतने भव्य तरीके से की कि सहस्त्रार्जुन और उनके सैनिक अचंभित रह गए। उन्होंने सोचा कि यदि कामधेनु गाय उनके पास हो तो वह अपने राज्य और सेना के लिए इसे बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अभिमान और लालच से भरे हुए सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि मुनि से कामधेनु गाय को उन्हें सौंपने की मांग की। मुनि ने शांतिपूर्वक मना कर दिया और कहा, यह गाय मेरे तप और धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए है। मुनि की यह बात सहस्त्रार्जुन को नागवार गुजरी। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया और अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब जमदग्नि मुनि ने अपनी दिव्य कामधेनु गाय को खो दिया तो वे अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा और अपनी तपस्या जारी रखी। जब यह बात उनके पुत्र परशुराम को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। परशुराम, जो कि शिवजी के परम भक्त और युद्ध कला में निपुण थे, ने तुरंत कामधेनु गाय को वापस लाने का संकल्प लिया। परशुराम ने है वंश के राजमहल में प्रवेश किया और सहस्त्रार्जुन को चुनौती दी। एक घमासान युद्ध हुआ जिसमें परशुराम ने अपने कौशल और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजाओं को काट डाला और उनका वध कर दिया।
जब परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध किया तो उनके पुत्रों के मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। वे इस अपमान का बदला लेने के लिए कटिबद्ध हो गए। एक दिन जब महर्षि जमदग्नि ध्यान में लीन थे, सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने उनकी गर्दन काटकर उनकी हत्या कर दी। महर्षि के प्राण छोड़ते ही उनकी पत्नी माता रेणुका शोक से व्याकुल हो उठी। उन्होंने अपने पति की चिता सजाई और सती हो गईं। अपने पिता की हत्या और माता के सती हो जाने के बाद परशुराम का क्रोध प्रचंड हो उठा। उन्होंने हैह वंश के सभी क्षत्रियों का वध करना प्रारंभ कर दिया। उनकी तलवार और कुल्हाड़ी के वार इतने तीव्र थे कि सहस्त्रार्जुन के वंशज और अनुयायी उनके सामने टिक नहीं सके। परशुराम ने अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए 5 सरोवर रक्त से भर दिए। इस भयावह दृश्य ने पूरे संसार को हिलाकर रख दिया। जब 5 सरोवर रक्त से भर गए, तब परशुराम ने उस रक्त से अपने पिता महर्षि जमदग्नि का श्राद्ध किया। यह उनकी अद्वितीय श्रद्धा और क्रोध का प्रतीक था। परंतु उनका क्रोध यही नहीं थमा। परशुराम के प्रचंड क्रोध से ब्रह्मांड के सभी लोग विचलित हो उठे। ब्रह्मलोक में पहुंच चुके उनके पिता महर्षि जमदग्नि इस स्थिति को देखकर चिंतित हो उठे। वे स्वर्गलोक से परशुराम के पास आए और बोले, पुत्र, तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है, लेकिन यह कार्य अधर्म का रूप ले चुका है। क्षमा ही ब्राह्मण का सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारे दादा ने क्षमा के बल पर ब्रह्म पद को प्राप्त किया था। हे पुत्र, प्रजापालक राजाओं का वध करना अधर्म है। यह पाप ब्राह्मणों के वध से भी बड़ा है। क्रोध से भस्म होकर तुम अपने धर्म से विमुख हो रहे हो। पिता की आज्ञा मानते हुए परशुराम ने अपने क्रोध को शांत किया और हिंसा का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थाटन करना प्रारंभ किया। संपूर्ण पृथ्वी जो उन्होंने क्षत्रियों से जीत ली थी, उसे उन्होंने महर्षि कश्यप को दान कर दिया। त्रेता युग की एक अद्भुत घटना का वर्णन रामायण और पुराणों में विस्तार से मिलता है। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए एक कठिन परीक्षा रखी थी। इस परीक्षा में शिवजी के दिव्य धनुष पिनाक को उठाकर उसे खींचना था। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो इस धनुष को खींचने में सफल होगा वही सीता का वरण कर सकेगा। दिव्य धनुष को खींचने में सभी राजा असफल रहे। जब भगवान श्री राम ने इसे खींचा तो धनुष बीच से टूट गया। शिव धनुष का टूटना एक अप्रत्याशित घटना थी जिसने त्रिलोक में हलचल मचा दी। इस समाचार को सुनते ही भगवान परशुराम, जो भगवान शिव के परम उपासक थे, क्रोध से जल उठे। उन्होंने तुरंत आकाश मार्ग से मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही परशुराम जनक दरबार में पहुंचे, उनकी उपस्थिति से संपूर्ण सभा भयभीत हो गई। उनका मुखमंडल क्रोध से दहक रहा था और उनकी वाणी गूंज रही थी। दरबार में प्रवेश करते ही परशुराम ने गहन क्रोध में कहा, यह कौन है जिसने मेरे प्रभु शिव का धनुष तोड़ा? क्या उसे यह झांक नहीं कि यह धनुष शिवजी का प्रतीक है और इसे तोड़ना त्रिलोक में अनर्थ का कारण बन सकता है? सभा में मौन छा गया। राजा जनक और उपस्थित सभी राजा भयभीत हो गए, लेकिन भगवान श्री राम, जो धैर्य और शांति के प्रतीक थे, अपने स्थान पर शांत चित्त खड़े रहे। श्री राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महाबली, यह धनुष तोड़ना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैंने केवल राजा जनक की आज्ञा का पालन किया और इस परीक्षा को पूर्ण किया। यदि इसमें मेरी कोई गलती है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। श्री राम के इन शब्दों ने परशुराम के क्रोध को और अधिक बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम इतने पराक्रमी हो तो इस वैष्णव धनुष को खींच कर दिखाओ। यदि तुम इसमें असफल होते हो तो समझो कि तुमने शिवजी का अपमान किया है और उसका दंड भुगतने के लिए तैयार रहो। श्री राम ने शांतिपूर्वक वैष्णव धनुष लिया और बिना किसी प्रयास के उसे खींच लिया। यह देखकर परशुराम का क्रोध शांत हो गया। उन्हें समझ में आया कि श्री राम कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। परशुराम ने कहा, हे राम, मैंने अपने क्रोध में आपको अनुचित शब्द कहे। आप तो साक्षात विष्णु के अवतार हैं। यह धनुष आपके ही योग्य है, इसे स्वीकार करें। परशुराम ने वैष्णव धनुष श्री राम को समर्पित कर दिया और स्वयं वन गमन कर तपस्या में लीन हो गए। महाभारत काल के पात्रों में अंबा,
परशुराम और भीष्म के बीच की कथा भारतीय पौराणिक इतिहास का एक अद्भुत अध्याय है। अंबा, काशी नरेश की पुत्री, को भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए स्वयंवर से बलपूर्वक उठा लिया था। लेकिन जब भीष्म को यह पता चला कि अंबा का मन पहले ही शाल्वराज में बसा हुआ है, तो उन्होंने अंबा को स्वतंत्र कर दिया। परंतु शाल्वराज ने अंबा को अस्वीकार कर दिया। इस अपमान और व्यथा से अंबा के मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। अंबा सहायता के लिए महाबली परशुराम के पास पहुंची और अपनी पीड़ा सुनाई। परशुराम, जो धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते थे, ने अंबा को न्याय दिलाने का वचन दिया। उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। परशुराम और भीष्म के बीच का यह युद्ध 23 दिनों तक चला। दोनों महायोद्धा अद्वितीय पराक्रम के साथ युद्ध करते रहे। परशुराम के पास भगवान शिव द्वारा प्रदत्त दिव्य अस्त्र थे, जबकि भीष्म को उनके पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। युद्ध के दौरान ऐसा कोई क्षण नहीं आया जब किसी एक ने स्पष्ट रूप से विजय प्राप्त की हो। भीष्म की इच्छा मृत्यु का वरदान और परशुराम की तपस्या से अर्जित शक्ति ने इस युद्ध को एक अद्वितीय स्थिति में ला खड़ा किया। अंततः ब्रह्मा और अन्य देवताओं के हस्तक्षेप के बाद यह युद्ध रोक दिया गया। महाभारत के महान पात्र कर्ण अपनी दानशीलता और वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कथा परशुराम जैसे अद्वितीय गुरु से जुड़ी है। कर्ण, जो सूत पुत्र थे, श्रेष्ठ योद्धा बनने के लिए परशुराम से शिक्षा लेने गए। एक दिन तपती दोपहर में परशुराम कर्ण की गोद में विश्राम कर रहे थे। तभी एक भौंडे ने कर्ण के पैर पर काटा, लेकिन कर्ण ने पीड़ा सहते हुए गुरु की नींद बाधित नहीं होने दी। खून बहने से परशुराम जाग गए और समझ गए कि इतनी पीड़ा सहन करने वाला साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण से सच्चाई पूछी। कर्ण ने स्वीकार किया कि वह सूत पुत्र है और केवल अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के लिए ब्राह्मण होने का छल किया। परशुराम ने छल से आहत होकर कर्ण को श्राप दिया, जब तुम्हें मेरी शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम्हें उसका स्मरण नहीं होगा। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप होगा। महाभारत के युद्ध में यही श्राप कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दुखद मोड़ बना। युद्ध भूमि पर कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ। कर्ण ने अपनी वीरता और परशुराम द्वारा सिखाए गए अस्त्रों का उपयोग करते हुए अर्जुन का सामना किया। कर्ण का कवच और कुंडल, जो उन्हें जन्म के साथ मिले थे, पहले ही इंद्र को दान कर दिए गए थे। इसके बावजूद कर्ण ने अर्जुन को पराजित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। लेकिन युद्ध के निर्णायक क्षण में जब कर्ण को परशुराम की सिखाई हुई विद्या की आवश्यकता पड़ी, तो वह श्राप के कारण उसे स्मरण नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त उनका रथ धरती में धंस गया और श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने कर्ण पर वार किया। अंततः कर्ण ने वीर गति प्राप्त की, लेकिन अपनी वीरता और त्याग से सभी के दिलों में अमर हो गए। कल के पुराण के अनुसार जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा और अधर्म मानवता को निगलने की कोशिश करेगा, तब भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे। यह समय होगा जब धर्म की पुनर्स्थापना और सत्य की रक्षा के लिए महाशक्ति की आवश्यकता होगी। इस संकटमय समय में भगवान परशुराम, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, कल के भगवान के गुरु और मार्गदर्शक के रूप में सामने आएंगे। भगवान परशुराम, जो त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक धर्म और न्याय के रक्षक रहे, अपनी अमर उपस्थिति के साथ कलयुग में भी मानवता के मार्गदर्शक बनेंगे। वे कल के अवतार को न केवल युद्ध कला और दिव्यास्त्रों का ज्ञान देंगे, बल्कि उन्हें धर्म और सत्य की शक्ति के महत्व का भी बोध कराएंगे। भगवान परशुराम, जो शिव जी के परम भक्त और विष्णु के अवतार हैं, उनका नाम लेते ही सभी पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। वे न केवल योद्धा हैं, बल्कि धर्म की साक्षात मूर्ति हैं। उनका आशीर्वाद हर युग में धर्म और सत्य के रक्षकों के लिए प्रेरणा बना रहेगा। इस प्रकरण के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने विचारों को हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। इस तरह के और अधिक रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।